दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं हम, आज़ाद ही रहेंगे। और ये जो वक्तव्य था वो था हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और इस वर्ष जबकि हमने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के नाथुपुर गांव में। ये घर है हमारे दुगड्डा ब्लॉक में नाथुपुर गांव में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह रावत जी का। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो नाथुपुर गांव में जहां पर मैं आज आपको लेकर आई हूं, इसका हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। भवानी सिंह रावत जी और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो मित्र थे, दोनों क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी और भवानी सिंह रावत जी की मुलाकात कानपुर में हुई थी और उस वक्त भवानी सिंह रावत जी हमारे जो दिल्ली में हिंदू कॉलेज है उसमें अपना पढ़ाई कर रहे थे। ये जो नाथुपुर गांव है जहां आज हम पहुंचे हैं, ये भवानी सिंह जी के पिताजी जो नाथू सिंह जी थे उनके नाम पर है। कहते हैं वो गढ़वाल राइफल्स में इस क्षेत्र से पहले सूबेदार मेजर हुआ करते थे। जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में उनका जो पार्टिसिपेशन था, उनकी जो भागीदारी थी, उससे खुश होकर अंग्रेज जो सरकार तब यहाँ पर थी हमारे उत्तराखंड में, उन्होंने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनको यहाँ पर 20 एकड़ जो ये क्षेत्र है, जो ये वन क्षेत्र था, इस क्षेत्र में से 20 एकड़ उनको दान दी थी और तभी से यहाँ पर उन्होंने जो नाथुपुर गांव बसाया। जब से उनका ये घर बना तब से लेकर और अभी तक भवानी सिंह रावत जी का जो परिवार है वो यहीं पर रहता है। कहते हैं भवानी सिंह रावत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आर्मी स्कूल जो लेंसडाउन में है वहाँ से हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों वो चंदौसी में जाके पढ़े और फिर दिल्ली चले गए। जब वो दिल्ली चले गए, वहाँ से जो उनके हॉस्टल वार्डन थे और जो अन्य साथी थे, वहाँ पर उनका कुछ क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई। ये मेरे पीछे जो आपको घर दिख रहा है, ये भवानी सिंह रावत जी का पुश्तैनी घर है। इसी घर में भवानी सिंह रावत जी का बचपन, जवानी और वे अपने अंत समय तक भी इसी घर में रहे। यहीं पर 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात के बाद वे अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ, जिनमें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे, इसी घर में रहने आए और लगभग एक हफ्ते वो इस घर में रुके। उनका जो मुख्य वजह थी वो थी इस घर के चारों ओर जो घिरा हुआ जंगल है, जो घना जंगल आसपास है, नौड़ी का जंगल जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि उन्हीं जंगलों में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद जी, भवानी सिंह रावत जी और उनके अन्य क्रांतिकारी साथी जो है वो गोलियों का प्रशिक्षण लेते थे। और इसी क्रम में चलते हुए यहाँ पर एक आज़ाद स्मृति वन का निर्माण हुआ है। कहते हैं वहाँ पर एक पेड़ था, जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो एक पेड़ की पत्ती पर निशाना लगाने को उनके दोस्तों ने उन्हें कहा और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक साथ 6 गोलियों से उस पत्ते को निशाना बनाया। जब देखा तो उसके तने में जाकर वो गोलियां गड़ चुकी थी और उसी स्मृति में यहाँ पर एक छोटा सा जो वन है वो बनाया गया है, आज़ाद स्मृति वन के नाम से। भवानी सिंह रावत जी तो अब नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनके जो सुपुत्र हैं श्री जगमोहन सिंह रावत जी, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस BSF से रिटायर्ड हैं और अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ श्री जगमोहन सिंह रावत जी से। मेरा नाम जगमोहन सिंह रावत है और मैं क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का सुपुत्र हूँ। 1965 में मेरा यहाँ पे जन्म हुआ था और सबसे ज़्यादा जो है मुझे परिवार में क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के साथ रहने का मौका मिला था। 1983 में मैंने जो कॉलेज के बाद जो है मैं अपने रोज़गार के लिए जब निकला तो भवानी सिंह रावत जी की यही मंशा थी कि मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूं। मेरा सिलेक्शन हो गया था लैंसडाउन में, लेकिन इत्तेफाक से जो है मैं वहां पे नहीं पहुंच पाए निर्धारित समय पे, जिसकी वजह से जो है मुझे जो है उस नौकरी से जाने का उसमें मौका नहीं मिला। तो 1988 में मैंने फिर जो है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कोशिश की और BSF एकेडमी टेकनपुर मध्य प्रदेश में जाके मैंने 3 महीने कोचिंग करी। उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। 1996 में मैं कश्मीर से जब लौटा था तो मुझे थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे जो है 10 साल जो सेवा थी मेरी, उसके बाद में मुझे जो है नौकरी छोड़नी पड़ी। साथ साथ जो है गांव में अपने कृषि कार्य और बागवानी के प्रति जो मेरा रुझान था उसमें जो है मैं रुचि ले रहा हूँ। तो मेरे पास अभी भी जो है हमने जो संग्रह किया है उसका संरक्षण किया है। ये क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी जो है, जहाँ पे आज़ाद जी ने अपने अचूक निशाने का इस स्मृति वृक्ष जो अभी
पहचान है उसकी, उस पर अचूक निशाने का प्रदर्शन किया था। तो ये वो तस्वीर है दुर्लभ। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब अपने युवा क्रांतिकारी रामचंद्र, छैल बिहारी, विश्वम्भर दयाल और हजारी लाल के साथ क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के गांव आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे 1 सप्ताह शस्त्र प्रशिक्षण लिया था। यहाँ पे मोड़ाखाल एक मंदिर है फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में, वहाँ पे वो बैठ के जो है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी ये दिखा रहे हैं कि ये जो हमारी जो है ट्रेनिंग वाला जो एरिया था ये है। देश की आज़ादी के लिए जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ थे। तो ये जब उन्होंने आर्य समान विचारधारा जब उससे प्रभावित हुए थे वो, तो उस वक्त का ये उनका ये दुर्लभ चित्र है। ये क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी की 1983 की अंतिम तस्वीर है। इसके बाद जो है उनकी कोई भी तस्वीर जो है आज तक प्रकाशित नहीं हुई है, न उन्होंने कोई फ़ोटो खिंचवाई। ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत दिवस जब 27 फरवरी 1931 को वो एल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, ये उस वक्त का जो है एक दुर्लभ चित्र है। 12 मई 2006 को जब आज़ाद स्मृति वृक्ष धराशायी हो गया था संरक्षण के अभाव में, तो इस तरीके से उसको खुले में छोड़ दिया था कई सालों तक। अगर इसका संरक्षण किया होता तो आज जो है वो उसको दीमक से इतना नुकसान नहीं पहुंचा होता। हम तो सरकार से ये गुजारिश कर सकते हैं कि 1930 की जो गढ़वाल यात्रा है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की अपने युवा क्रांतिकारियों के साथ, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए और युवा पीढ़ी को इसके बारे में जो है जो सच्चाई है उसका पता चलना चाहिए और जो दुर्लभ साहित्य है उसका संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस गांव का कोई संरक्षण हुआ है ना, इस गांव में जो है उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी जो है यहाँ पे विकास कार्य हुए। धरातल पर देखा जाए तो गांव जो है धीरे धीरे बंजर की तरफ जो है तब्दील होता जा रहा है। 1997 के बाद यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुए थे। उससे पहले भी कभी यहाँ पे जो है कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे हमारी जो है रोज़गार हमें मिले। यहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूर जो है दोगोडा ब्लॉक मुख्यालय के पास जो है एक पार्क बना हुआ है जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मृति में बना है 1972 में। तो उसमें क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत ने जो है अपने जीवन काल में उस वक्त जो है हम अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय वन विभाग के जो उच्च अधिकारी थे तो उनसे उन्होंने गुजारिश की थी और वो आधे एकड़ में जो है उन्होंने पौधरोपण कराकर उसका नाम आज़ाद पार्क घोषित कराया था। 2005 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने जो है 5 लाख रुपए उस पार्क के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए जो है स्वीकृत किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग था हमारे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का। लेकिन उसके बाद जो है फिर वैभव कुमार जी एक IAFS आए थे प्रभागीय वनाधिकारी, उन्होंने 28 लाख का एक प्रोजेक्ट बना के दिया था, लेकिन शासन में जो है अभी तक उसके लिए कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। IAFS एक प्रभागीय वनाधिकारी थी हमारी नेहा वर्मा जी, उनके द्वारा भी जो है इसके लिए जो है एक आंगन शासन को भेजा गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वर्तमान में तो ये स्थिति है उस पार्क की कि अभी 1 सप्ताह पहले जो है NSS के जो छात्राएं आई थी उन्होंने उसकी जो है साफ़ सफाई की थी और बहुत वहाँ पे जो है उस बदहाल स्थिति में था। और उस पेड़ के जो अवशेष थे, उस पेड़ के अवशेष के जो इर्द गिर्द थी उन्होंने पूरे जो दीमक लगा था पूरा साफ़ किया, जबकि जो है विभागीय स्तर पे जो है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए था। तो रावत जी, एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी और मुझे बहुत महत्वपूर्ण भी लग रही है, वो ये कि आपने जैसा बताया आपके दादाजी जो है वो ब्रिटिश काल में गढ़वाल राइफल में, और उनको जो ये जगह है जहाँ पर आपका घर है ये भी ब्रिटिशर्स ने ही गिफ्ट में दी है, उनके जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो उनकी उपलब्धियाँ थी। और आपके जो पिताजी हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों में थे, तो दोनों का कभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि एक तो जो है वो ब्रिटिश के समर्थन में थे और दूसरे जो है वो ब्रिटिशर्स के विरोध में थे, तो पिता और पुत्र के बीच कभी कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? ऐसी तो कभी मतलब इस मामले में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि पिता और पुत्र में जो है टकराव हुआ। एक ब्रिटिश सेना के जो है उच्च अधिकारी थे, तो बेटा को जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली भेजा, वो जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। तो जब अरेस्ट हुए थे ये मुंबई में, तो आर्म्स एक्ट में जो है इनका चालान नहीं हुआ, मतलब जो मुकदमा दर्ज हुआ जिस वजह से ये रिहा हुए, तो ये इनके पास कोई भी इस तरीके से जो है आग्नेय शस्त्र नहीं मिला, वरना जो है फिर वही सज़ा मिलती जो उस ब्रिटिश काल में जो है
क्रांतिकारियों को जो है दी जाती थी। तो ऐसा मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन जब 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे यहाँ पे अपने युवा क्रांतिकारियों के साथ, तो दादाजी ने पूछा था उनको, भाई इतने लोग आ रहे हो तुम, तो आखिर ये हैं कौन? तो उन्होंने कहा भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो को बताया उन्होंने कि ये रेंज अफसर हैं, और जो और युवा क्रांतिकारी थे माँ छलबिहारी लाल, आपके हजारी लाल, विशंबर दयाल और रामचंद्र, वो कहा कि मेरे जो है सहपाठी हैं जो दिल्ली में मेरे साथ पढ़ते हैं। अब मैं पहुंची हूँ हमारे शहीद स्मारक में, जो कि नाथुपुर गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आए थे और अपने मित्रों के साथ, उन्होंने जो क्रांतिकारी मित्र उनके थे उनके साथ यहाँ पर उन्होंने एक पेड़ पर गोली का निशाना साधा था जब वे नाथुपुर से वापस दिल्ली रवाना हो रहे थे। और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में ये शहीद स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, जो कि लैंसडाउन वन प्रभाग का जो ये क्षेत्र है, और उसी में ये शहीद स्मारक लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत ही आता है। तो आइए देखते हैं इसकी जो स्मृति स्मारक है उसकी कैसी स्थिति है और कैसे हम अपने शहीदों का सम्मान करते हैं। आइए आप भी देखिए। ये वो पेड़ है जिसकी मैं अभी पहले भी मैंने जिक्र किया कि जिसमें आज़ाद, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने दिल्ली वापसी के समय इसी पेड़ पर, इसी पेड़ के पत्ते को निशाना बनाते हुए इस पे 6 गोलियां दागी थी जब वो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आए थे। जैसा कि ये लिखा है यहाँ पे, समाधि स्थल क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी, जो कि आज़ाद के सहयोगी रहे हैं, ग्राम नाथुपुर दुगड्डा से, जिनकी जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1910 और पुण्यतिथि 6 मई 1986 है। ये उनका यहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया है, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि वो आज़ाद पार्क में उनके बगल में उनके जो है वो समाधि स्थल बनाया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको मैं कहूँ कैसे संरक्षित है। ये थोड़ा सा आप दिखाएं, ये ग्रिल वगैरह सब टूटी पड़ी हैं और ये भी जो है वो लैंसडाउन वन प्रभाग जो है हमारा, वो इसको संरक्षित करता है, उसी के ये संरक्षण में है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है, क्यों ना हम ऐसे जो हमारे स्थल हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे पुराने जो क्रांतिकारी हैं उनके बलिदान का, उनके जो स्मृति वन है, इनको एटलीस्ट हम ऐसा तो रखें कि कोई आकर आकर्षित हो, कोई देखे कि हाँ हमारे जो क्रांतिकारी थे वो किस स्थिति में हैं, कैसे हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कार्य की आवश्यकता है। हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, लैंसडाउन वन प्रभाग को भी सोचना चाहिए, और हम जो आम जनमानस हैं हमको भी वाकई इस पर एक सोच करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं संक्षिप्त विवरण है हमारे जो क्रांतिकारी हैं भवानी सिंह रावत जी, उनके और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो यहाँ गढ़वाल यात्रा थी उसको लेकर, और मुझे बताते हुए बड़ा कैसे ये हम लोग इनको संरक्षित भी नहीं रख पा रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये किसी जानवर ने आकर फाड़े हैं या किसी वन विभाग वालों ने फाड़ा है, शायद कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम अगर अपनी इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों को हम संरक्षित नहीं करेंगे तो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आने वाला है इन चीज़ों को संरक्षित करने। हम बहुत आसानी से सरकार को भी दोष दे देते हैं और शासन को भी दोष दे देते हैं, लेकिन समाज अपनी जिम्मेदारी कब देखेगा, समाज कब अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके आसपास या कहीं पर भी ऐसी कोई ऐतिहासिक धरोहर अगर आपको दिखती है तो कृपया करके उसको, अगर आप संवार नहीं सकते तो उसको बिगाड़ने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये जो हमारा आज़ाद स्मृति वन है, हमें इसको अपनी एक धरोहर के रूप में संजो कर रखना चाहिए था। हमें इसको, मैं कहूँ तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए था कि हर कोई आने जाने वाला यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार आए, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर सोचे और सोचे कि हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस तरह से जो है वो त्याग किया, बलिदान किया, और हम उनकी स्मृति जो ये पार्क है बस इसको संजोकर नहीं रख पा रहे हैं। मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि आज मैं जो है वो क्रांतिकारी शहीद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मृति वन को हम वीडियोग्राफी करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँची और सारा वृतांत मुझे मालूम हुआ तो अंदर से वाकई बहुत दुख हुआ, बड़ा थोड़ा सा मायूसी हुई कि जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने बलिदान दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल गए और दुश्मनों की गोलियाँ सह ली, और उन लोगों के लिए हम सिर्फ उनका स्मृति जो पार्क है, जो वन है, जो भी उनकी स्मृतियाँ शेष हैं, हम उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसमें क्या समाज का रोल होना चाहिए, क्या सरकार का होना चाहिए, क्या शासन का होना चाहिए? मुझे लगता है इस पर गहन विचार की आवश्यकता है, और तभी हम अपने
जो शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और बस अंत में इतना ही कहूँगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।